Hello everyone, I am Mr. Itrit Shahzad Khan. I am an English mentor. Today I discuss English Class 1, Unit 3, Cobbler, Review 1. Actually, review means view देखना, review दोबारा देखना. मीन्स हमने लेसन पढ़ा, उसके बाद एक्सरसाइज कवर की, अब उसके बाद एक रिव्यू है. थोड़ा सा दोबारा आपसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे. वन, फर्स्ट ए पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल जबानी, कम्युनिकेशन गुफ्तगू. जबानी गुफ्तगू पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है वन क्लास में. एक्चुअली है क्या कि हम जो है जब तक ओरल नहीं बोलेंगे स्पीकिंग पावर नहीं बढ़ेगी. तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है? लर्निंग द साउंड्स. लर्निंग सीखें, द साउंड्स आवाजें, आवाजों को सीखें. रीड द गिवन वर्ड्स. रीड द गिवन वर्ड्स. पढ़ें द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को, एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन का मतलब होता है उनके नीचे एक लाइन खींचनी है. अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो हमने पहले लेसन में कवर किए हैं कि हमारे पास जब मोर देन टू, टू आर मोर देन टू कॉन्सोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट अगर मिलकर एक वॉइस बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड. कॉन्सोनेंट का मतलब है कॉन्सोनेंट वॉल्स के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जो लेटर हैं, अल्फाबेट हैं, ए बी सी, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. ब्लेंड्स का मतलब है मिलना. जब दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक आवाज बनाएंगे उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड. ओके. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ब्रिक. बी आर, इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. बी आर बर की आवाज देगा. ओके. नेक्स्ट में हमारे पास है बी एल ओ सी के, ब्लॉक. बी एल जो है ये कॉन्सोनेंट है, बल इसकी वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है. उसके बाद है डी आर ओ पी, ड्रॉप. ड्रॉप में डी आर जो है ये डर की वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है. उसके बाद है बी एल यू ई, ब्लू. बी एल जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. ड्रीम, डी आर ई ए एम, ड्रीम. तो डी आर जो है ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. सी एल ए डबल एस, क्लास. क्लास में सी एल जो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन. बी आर जो है ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. सी एल ओ सी के, क्लॉक. सी एल जो है कल. ये हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. तो ये सारे जो है हमने जैसे बी आर के नीचे अंडरलाइन करना है, ये सारे हम ऐसे कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड सर्कल देयर लेटर साउंड्स. लुक, देखें, एट द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीर को, एंड सर्कल और दायरा लगाएं देयर लेटर साउंड्स, कि उनमें कौन से लेटर की साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? बुक. अब बुक बी साउंड से बनती है, तो हमारे पास क्या है? सी बी. तो बी से बुक, बी को आप क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास मून है, चांद, मून. तो मून जो है एम से बनेगा, तो एम को आप क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे. इस तरह जिब्रा, जी से बनेगा, जी को आप सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है जी अरेंज, तरतीब लगाएं, अ रोल प्ले एक्टिविटी. आपने क्या करना है? एक रोल प्ले एक्टिविटी करवानी है इन क्लास. क्लास में एक रोल प्ले एक्टिविटी तरतीब दिलवाएं. एंड आस्क, और कहें स्टूडेंट्स को टू शेयर सम सेंटेंसेस, के वो कुछ जुमले जो है वो शेयर करें अबाउट देमसेल्व्स, अपने मुतालिक, एंड देयर फैमिलीज, और अपनी फैमिलीज के मुतालिक. यानी अब देखें, मैंने आपको बताया था ओरल कम्युनिकेशन, यानी स्पीकिंग पावर की बात हो रही है. अब जब आप क्लास में जो है स्टूडेंट्स को अरेंज करेंगे और उनको कोई रोल प्ले करने के लिए कहेंगे, तो उनको कहेंगे बेटा आप अपने मुतालिक बताएं और अपनी फैमिलीज के मुतालिक आप बताएं, लेकिन इंग्लिश में. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग होता है पढ़ना, एंड और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि थोड़ा सा सोचो विचार. कैसे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
रीडिंग पढ़ें, कम्प्रीहेंशन तफहीम, यानी जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम जो है हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें से हमें कितना लर्न है, हम थोड़ा सा सोचेंगे इस लेसन में क्या पढ़ा है, उसके मुताबिक हम आंसर देंगे। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाब दें। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? हाउ मैनी कितने ब्रदर्स भाई एंड सिस्टर्स और बहनें हैं डू यू हैव आपकी? व्हाट आर थ्री थिंग्स, व्हाट आर थ्री थिंग्स, कौन सी तीन चीजें यू डू इन योर स्कूल, अपने स्कूल में आप करते हो, अपने स्कूल में कौन सी तीन चीजें आप करते हैं? एंड नेक्स्ट हमारे पास है, और व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हेन, कब, डू यू गेट अप, आप जागते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। अब इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, वहां से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, आई हैव थ्री ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। मेरे तीन भाई हैं और एक बहन है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये वेरी करेगा उनके नंबर ऑफ सिस्टर्स एंड नंबर ऑफ ब्रदर्स पर। क्वेश्चन टू, व्हाट आर थ्री थिंग्स यू डू इन योर स्कूल? अपने स्कूल में आप कौन सी तीन चीजें करते हैं? तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो मोस्टली होता है वो क्या होते हैं, ग्रीटिंग्स। हम जब जाते हैं सलाम दुआ करते हैं, राइट क्लास वर्क राइट करते हैं, स्कूल का काम लिखते हैं, लर्न लेसन और सबक पढ़ते हैं। बस ये तीन चीजें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन थ्री है, और व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह के वक्त कब जागते हैं? आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम बुक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, और रीड द गिवन सेंटेंसेस। रीड पढ़ें द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को। अंडरलाइन द नाउन्स। नाउन मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाउन क्या है, वो नेम है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जो नाउन है, नाम है, उसको आपने अंडरलाइन करना है, उसके नीचे एक लाइन खींचनी है। एंड सर्कल और दायरा लगाना है। तो एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, काम। जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं। ओके, अभी मैं पढ़ता हूँ, आपको साथ साथ बता दूंगा। द बॉय गोज टू द कॉबलर। लड़के लड़का मोची के पास जाता है। मरियम इज गोइंग टू द पार्क। मरियम पार्क में जाती है, जा रही है। अली इज स्लीपिंग इन हिज रूम। अली अपने कमरे में सो रहा है। आई प्ले विद माई ब्रदर्स। मैं अपने भाइयों के साथ खेलता हूँ। द रैबिट जंप्स। खरगोश उछलता है। अच्छा, इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व किया है, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए जी, अंडरलाइन द नाउन्स। नाउन को हमने अंडरलाइन करना है। देखिए, द बॉय गोज टू द कॉबलर। लड़का मोची के पास जाता है। लड़का भी नाम है, बॉय, और कॉबलर मोची, दे दोनों नाम है, तो ये नाउन है। नाउन को हमने क्या करना था, अंडरलाइन करना था। ये दोनों देखे हमने अंडरलाइन कर दिया। एक्शन वर्ड जो था उसको हमने सर्कल करना है। बॉय क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग, एक्शन वर्ड है। गोज, तो ये क्या है, इसको हमने सर्कल कर दिया। मरियम इज गोइंग टू द पार्क। मरियम और पार्क, ये दोनों नाउन है, अंडरलाइन कर दिया। काम क्या है, गोइंग, हमने सर्कल कर दिया। ओके, अली इज स्लीपिंग इन हिज रूम। अली और रूम, ये दोनों नाम है, नाउन है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। और स्लीपिंग एक्शन है, सोना काम है, तो इस वजह से इसको हमने दायरा लगा दिया, सर्कल कर दिया। आई प्ले विद माई ब्रदर। प्ले, आई प्ले विद माई ब्रदर। ब्रदर जो है ये नाम है, भाई, नाम है ना। तो ये क्या है, हमने क्या किया, इसको हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। और प्ले जो है ये हमारा एक्शन है, खेलना, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। द रैबिट जंप्स। रैबिट जो है ये नेम है, नाम है, नाउन है, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। जंप्स जो है ये क्या है, हमारे पास एक्शन वर्ड्स है, वर्ब है, तो हमने इसको क्या किया कि इसको हमने सर्कल कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, सी, लैंग्वेज फोकस। हम जबान पर तवज्जो कैसे दें? फर्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी बिल्डिंग। अल्फाज की जखीरा अंदोजी कैसे करें जी? रीड द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज को पढ़ें।
एंड और राइट देयर मीनिंग्स और उनके माने लिखें। कैसे लिखेंगे जी? हमारे पास थ्री हैं, कॉबलर मोची को बोलते हैं, क्राउन पैसों को बोलते हैं, स्टिच सिलाई को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं इनके मीनिंग, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कॉबलर क्या है जी? वैसे उर्दू में तो हमने बोल दिया मोची, लेकिन इंग्लिश में कैसे बताएंगे? अ पर्सन हु रिपेयर शूज। ऐसा आदमी जो कि शूज को रिपेयर करता है, मुरम्मत करता है, उसे कॉबलर बोलते हैं। क्राउन, क्राउन किसे कहते हैं? मैंने आपको पैसे कहे थे, लेकिन इंग्लिश में क्या बनेगा? कॉइन, सिक्का और मनी या पैसे। स्टिच, स्टिच का क्या मतलब है? मैंने कहा था सिलाई करना, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे टू सीव, सिलाई करना। ओके जी, मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है राइट नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर। राइट लिखे नेम्स, नाम ऑफ द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर के। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बिल्ली है जी, इसको कहते हैं कैट, CAT कैट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गर्ल, GIRL गर्ल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेंसिल, PNCIL पेंसिल। नेक्स्ट हमारे पास शूज, SHOES शूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉय, BOY बॉय। नेक्स्ट हमारे पास है तोता, जिसे हम बोलते हैं पैरट, PARROT पैरट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। और टिक द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। टिक, सही का निशान लगाएं, करेक्ट प्रोनाउंस, दिए हुए प्रोनाउन, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में। अच्छा, सबसे पहले मैंने नाउन की तो बात की। नाउन नाम को कहते हैं, किस शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही। लड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शी। अच्छा, अब देखें जी। हीरा एंड आसमा आर प्लेइंग। हीरा और आसमा जो है वो खेल रही हैं। डैश आर गुड फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। तो इधर उसने कहा ही या दे का इस्तेमाल करें। अब क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है विकी इज अ बॉय, विकी लड़का है। इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है। तो इधर ही आर शी इस्तेमाल करेंगे। हाय रितल, रितल डैश लुक हैप्पी, तुम खुश नजर आ रही हो। देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। देख लेते हैं यहाँ पे जी। ये देखिए, हीरा और आसमा दो लड़कियां हैं, तो क्या आएगा? दे आएगा। दे आर गुड फ्रेंड्स। विकी इज अ बॉय, अभी मैंने आपको कहा था बॉय के लिए जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, और गर्ल के लिए जो प्रोनाउन होगा वो शी होगा। विकी इज अ बॉय, तो क्या आएगा? ही इज अ गुड स्टूडेंट। हाय रीता, रीता गर्ल है, लेकिन यहाँ पर एक की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा? यू लुक हैप्पी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डी, राइटिंग। राइटिंग का मतलब है लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखें, यानी लिखाई सीखें। राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप। राइट थ्री सेंटेंसेस, तीन जुमले लिखें ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हो? व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करना चाहोगे? तीन सेंटेंसेस, तीन जुमले लिखने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। एग्जामिन सिक पीपल, बीमार लोगों का चेकअप करूंगा। ट्रीट पुअर्स फ्रीली, और जो गरीब होंगे उनका मुफ्त इलाज करूंगा। देखें ये तीन हो गए। क्या है? एक दफा रिपीट कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एग्जामिन सिक पीपल, बीमार लोगों का चेकअप करूंगा। ट्रीट पुअर्स फ्रीली, और गरीबों का फ्री इलाज करूंगा। ओके जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एनी 3 वन सेलेबल वर्ड्स। अब देखें जी, राइट लिखें एनी 3 कोई से 3 वन सेलेबल वर्ड्स, एक सेलेबल। वन सेलेबल क्या होता है? वन सेलेबल वो होता है कि जिसमें एक वाउल आए, वन वाउल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट हो, उनके दरमियान क्या हो, एक वाउल हो, तो उसे कहते हैं वन सेलेबल वर्ड्स। ये 3 हमने लिखना है जी। तो यहाँ पे जो है 3 मैंने अपने शीट में राइट किए हुए हैं। अभी देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। बुक, बी डबल ओ के, बुक। पी एन, पेन, पी ए जी, पेज। बुक किताब, पेन कलम, पेज सफ़ा। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है।